हेलो साथियों, आप सभी का टीएसए क्लासेस पर स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं स्वतंत्रता संघर्ष से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में हमारे विभिन्न परीक्षाओं में आता रहा है, खास करके यूपीएससी परीक्षा में आता रहा है। और अभी हमारे आने वाला लक्ष्य है यूपीएससी की पैट व अन्य परीक्षाएँ, एसएससी और आपकी कौशल परीक्षाएँ, उन सभी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष से ये संग्रह बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होगा। यहाँ से आपको गारंटेड रूप से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये संग्रह वीडियो आपके स्वतंत्रता संघर्ष से। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन सुन लें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तो गांधी जी द्वारा चलाया गया, तो इसे गांधी जी ने चलाया, ठीक है, गांधी द्वारा चलाया गया था। दूसरा बात यह है कि ये 1930 में आरंभ हुआ। तो उन्होंने कहा देखिए, हम अब बता के सविनय करके हम सरकार के कानून की अवज्ञा करेंगे, कानूनों की अवहेलना करेंगे, उसके लिए चलाया गया था। अब देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन हमारा है पहला विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, तो दूसरा है नमक कर के विरुद्ध, तीसरा है अगस्त कथन के विरुद्ध, और यह है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। तो देखिए हो क्या रहा है, ये जो अगस्त कथन है हमारे, ये तो 1940 में आए थे, तो ये ऑप्शन से बाहर हो जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन अभी हमारे स्टार्ट हो रहे थे, तो ये भी कथन से हमारा क्या होता है, अलग हो जाता है ना। अब देखिए विंस्टन चर्चिल का जो गांधी जी के साथ संपर्क है वो 1940 और 45 के बीच की कहानी रही है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है वो है नमक कर, और सबसे उपयुक्त आंसर देखिए इसमें वो नमक कर ही है। नमक कर के विरुद्ध ये आपका आंदोलन स्टार्ट हुआ। और इसमें हम देखें, इसमें सबसे प्रमुख जो आपकी आंदोलन है वो है दांडी मार्च। कौन सा है? दांडी मार्च या दांडी यात्रा, जो नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में पहला आंदोलन इसमें चलाया गया था। तो दांडी यात्रा जो हुई थी हमारी, वो 12 मार्च से लेकर 12 मार्च से 6 अप्रैल, कितनी थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच यात्रा की गई। और ये आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती आश्रम, गुजरात के। तो गुजरात में साबरमती आश्रम से, ध्यान रखें बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, दांडी मार्च सुनते ही दांडी लगाते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुई? दांडी से स्टार्ट हुई। ये क्वेश्चन हमारा लेखपाल में भी पीछे आया था। तो साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुई और कहाँ गई? दांडी तट है, ये क्या है? दांडी तट तक की यात्रा थी। दांडी पहुँच के गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा ये रहा। क्वेश्चन का आंसर हमारा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? बड़ा फेमस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत अधिक एग्जाम में आता है हमारे। किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? नंबर 1 है हमारे मदन मोहन मालवीय, इन्हें महामना, तो इनको महामना उपाधि से जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। बीएचयू के संस्थापक हैं। एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट आयरिश महिला हैं। कहाँ की हैं ये? तो ये आयरिश महिला हैं। एनी बेसेंट जुड़ी रही थियोसोफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग से जुड़ी रही। साथ ही एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। तो ये जो हमारे 3 फैक्ट हैं एनी बेसेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला है हमारा महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जो है वो देखिए, आप जानते हैं आपकी जो पर्सनालिटी है इनकी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हमारे आते हैं। एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से आता ही आता है एग्जाम में। अच्छा, ये इनका संबंध गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने केवल सेकंड में, किसमें? केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसमें जो ऑप्शन हमारा है
चौथा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर देखिए दलित वर्ग की ओर से, दलित वर्ग की ओर से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, तीनों सम्मेलन में भागीदारी इन्होंने की। तो इसका आंसर है हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और देखिए इनके साथ साथ एक व्यक्ति और थे, वो थे तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू जो थे वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो इस तरह से हमारा आपका इसका जो आंसर है सेकंड का वो है डी। और बाकी मैंने आपको फैक्ट बताए, इन फैक्ट भी आप जो नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौरा चोरी घटना कब हुई। चौरा चोरी घटना कब हुई। तो देखिए चौरी चौरा जो एक आपका स्थल है, ये गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है, गोरखपुर में एक कस्बा है, एक आजकल ये कस्बा है, पहले एक थोड़ा गांव था, ये कस्बा है गोरखपुर में। और ये घटना देखिए आपकी 4 फरवरी 1922 को हुई थी, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इस घटना में हुआ ये था कि सत्याग्रहियों ने, है ना, सत्याग्रहियों ने एक पुलिस चौकी को घेर लिया, पुलिस चौकी में आग लगा दी। और इस आग में देखिए आग लगा दी, इस आग में 22 पुलिसकर्मी जले, मर गए। बाद में हुआ ये कि पुलिस ने दबिश दी, क्रांतिकारी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उन पर मुकदमा चला। बाद में 19 लोगों को फांसी हुई। तो ध्यान रखें केवल पुलिसकर्मी नहीं मरे, बाद में जो वहाँ क्रांतिकारी थे, सत्याग्रही थे, उन पर मुकदमा चला, उन्हें दोषी ठहराया गया और उनको फांसी हुई। गांधी जी पे मुकदमा चला, आपको हिंसा भड़काने का, उन्हें जेल में डाल दिया गया, सजा हुई गांधी जी को। बाद में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा किया गया था। तो आंसर है हमारा 4 फरवरी को ये घटना घटित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरा चोरी घटना, चौरा चोरी घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस करना पड़ा, कहाँ स्थित है। तो अभी बताया था मैंने आपको, कहाँ है, गोरखपुर में। तो इसका आंसर है गोरखपुर में स्थित है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, चौरा चोरी घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। अगर क्वेश्चन पूछे असहयोग आंदोलन क्यों बंद हुआ, क्यों वापस लिया गया, तो इसका कारण क्या है, चौरी चौरा घटना है जिसकी वजह से गांधी जी दुखी हो गए। उन्होंने कहा मेरे किसी भी आंदोलन का उद्देश्य हिंसा करना नहीं है और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। काफ़ी सारे नेताओं ने उन्हें समझाया कि देखिए एक छोटी सी घटना हुई है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, इसको रोल बैक करना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सिद्धांतों से मुझे अपना समझौता नहीं करना है। तो इस तरह से ये घटना हुई और आंदोलन आपका वापस ले लिया गया और बंद करना पड़ा। 12 फरवरी को गांधी जी ने इसे 1922 में इसे बंद कर दिया। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई। तो देखिए साइमन कमीशन से हमारे कई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। साइमन कमीशन देखिए, एक तो क्या है, एक तो ये ब्रिटिश आयोग है। कैसा आयोग है, ब्रिटिश आयोग है, इंग्लैंड से आने वाला आयोग है, ठीक है। इसका गठन हुआ है 1927 में ब्रिटेन में, 1927 में ब्रिटेन में गठन हुआ है और ये भारत आया है 1928 में। इस आयोग में सभी कौन हैं, सभी लोग जो हैं ब्रिटिश हैं, सभी लोग इसमें ब्रिटिश हैं। 7 लोग हैं, सातों अध्यक्ष जिसके मेंबर हैं वो ब्रिटिश हैं। भारत में आया और भारत में इसका हुआ है विरोध, भारत में इसका हुआ है विरोध। जब विरोध हो रहा था तो लोगों ने कहा गो बैक, गो साइमन के नारे लगा रहे थे लोगों। इसी कड़ी में जब साइमन पहुंचा लाहौर, साइमन पहुंचा लाहौर, ये जब लाहौर पहुंचा आयोग, तो लाहौर में
क्रांतिकारियों पर, या हम कहें प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हुआ। ठीक है, लाठी चार्ज हुआ। आप क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए, लाठी चार्ज हुआ, क्वेश्चन का आंसर दिमाग में रखिएगा। लाठी चार्ज हुआ, उस लाठी चार्ज में एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे क्रांतिकारी नेता घायल हो गए, और घायल होने के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने कहा था कि देखिए, मेरे शरीर पे लगे घाव का एक एक निशान अंग्रेजी ताबूत में अंतिम कील साबित होगी, और वो व्यक्ति थे हमारे लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसका बदला क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने सैंडर्स की हत्या करके लिया। तो इसका जो बदला लिया गया था, वो बदले में क्या हुआ था, सैंडर्स की हत्या हुई थी। ये भी आप फैक्ट नोट कर लें, भगत सिंह है ना द्वारा। अब से देखिए, इनमें आपके दो तीन नाम और हैं। सीआर दास एक नाम है इसमें। सीआर दास जो हैं वो कांग्रेसी नेता रहे हैं, और इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी बनाई थी मिलके मोतीलाल नेहरू के साथ। तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके स्वराज पार्टी बनाई थी। राजगुरु देखिए हमारे क्रांतिकारी हैं। इन्हें भगत सिंह के साथ 23 मार्च को फांसी दे दी गई। 1931 को इन्हें फांसी पे लटका दिया गया। विट्ठल भाई पटेल से आपसे क्वेश्चन पूछे तो विट्ठल भाई पटेल देखिए 1925 में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं विट्ठल भाई पटेल। तो इस तरह से हमारे इस बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको इसमें डिस्कस किए, एक न एक फैक्ट आपका संभवतः एग्जाम में आ जाए, तो इसे आप ध्यान से देखें और रखें दिमाग में अपने। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पढ़िए क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी के 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो जो वायसराय था इस समय वो था लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय था। ऐसे ही चेतावनी पत्र दिया गया था और मांग रखी गई थी कि अगर हमारी ये मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस एक आंदोलन छेड़ेगी, सविनय आंदोलन छेड़ेगी। तो इन्होंने ये कहा था, उन्होंने कुछ बातें थी देखिए। एक तो उन्होंने कहा था रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, तो उन्होंने कहा कि रुपया और डॉलर की जो विनिमय दर है उसे कम करिए। ठीक है, दूसरी कहा था देखिए भू राजस्व में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है और इसमें कमी करी जाए, ये 50% तक कम कर दिया जाए। और उन्होंने कहा था जो राजनीतिक कैदी हैं जो हिंसा से दूर हैं, अहिंसक बोला था, अहिंसक राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तीनों बातें सही थी। प्लस ये थी, उन्होंने कहा था शराबबंदी करी जाए, नमक कानून वापस लिया जाए, ऐसे कुछ मुद्दे हमारे इसमें शामिल थे गांधी जी द्वारा। तो इसका ऑप्शन देखिए डी 1, 2, 3 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो किस पुस्तक में बांझ और वेश्या कहा है? ये क्वेश्चन देखिए, हमारा ऑप्शन है सर्वोदय। इनकी बड़ी एक प्रसिद्ध थ्योरी है सर्वोदय की, गांधी जी की। और गांधी जी की देखिए ये किताब बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में आती है। इस किताब को आप याद रखें, आप इसे याद रखें, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है, गांधी जी ने खुद लिखी है, इसको आप याद रखना है। और हिंद स्वराज इनकी बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक इनकी हिंद स्वराज है, 1909 में लिखी गई। और ये जो बात उन्होंने कही है वो हिंद स्वराज में ही कही है। इसका आंसर क्या है? हिंद स्वराज है। ठीक है, तो आंसर आएगा हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसको अपना राजनीतिक गुरु माना? तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम आता है। ऑप्शन पढ़िए, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, BR अम्बेडकर। चारों के चारों बड़ी महान हस्ती हैं। तो देखिए
बाल गंगाधर तिलक जो हैं इनको राजनीतिक गुरु नहीं माना गया उन्होंने। ये उग्र स्वभाव के नेता थे और गांधी जी नर्म स्वभाव के नेता थे। तो मैच नहीं करता है, व्यक्ति गुरु उसे बनाता है जो उसके नेचर से मैच करता है, ठीक है ना। तो नेचर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए गांधी जी इनको गुरु नहीं बनाएंगे। तिलक देखिए, तिलक महाराष्ट्र के हैं। तिलक कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। और ये एक उग्र, कैसे बोलेंगे इसको हम? उग्र कहेंगे। उग्र या गरम दल के नेता हैं, ठीक है। उग्र या गरम दल के नेता हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये एक बात कही थी तिलक जी ने, ठीक है। अगला देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना है और उन्होंने किताब लिखी थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। और उन्होंने बताया कि किस तरह से गोखले उनके राजनीतिक गुरु है। दादा भाई नेहरू जी देखिए पारसी कम्युनिटी से आते हैं और कांग्रेस के मेंबर रहे, नरम दल के मेंबर हैं, है ना, नरम दल के मेंबर हैं, कई बार अध्यक्ष बने। इन्होंने कुछ बातें कही, देखिए इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया। इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया। इसमें बताया कि अंग्रेज कैसे भारत में लूट कर रहे हैं धन की। तो ड्रेनेज थ्योरी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने पहली आर्थिक गणना, तो पहली भारत की आर्थिक गणना करने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नेहरू जी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखें। दादा भाई नेहरू जी को एक बात और, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनर्स का, बहुत अधिक एग्जाम में आता है। इसे आप हमेशा याद रखें, उठते बैठते सोते गाते सब जगह से याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा खूब आता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष और भारत का किसे कहते हैं। इसमें आपके अंबेडकर जी आप जानते हैं, तो अंबेडकर है ना, दलित नेता के रूप में इनकी पहचान रही। समाज में लोगों को समानता दिलाने में संविधान के निर्माता कहलाते हैं। तो संविधान के निर्माता कहलाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं बी आर अम्बेडकर। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो है गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। महात्मा गांधी ने भारत में स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के साथ आदर्श का अनुसरण कर सकें। तो देखिए गांधी जी का थ्योरी क्या है। गांधी जी भारत को जानते हैं, दोनों देखा है, भारत गांवों में बसता है, भारत का बसता है गांवों में बसता है। बहुत अधिक जनसंख्या है भारत की, अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है। अभी भी हमारा जनसंख्या आधे से अधिक गांवों में बसती है। तो उन्होंने कहा गांव ही से ही भारत का विकास हो सकता है, और वो गांव के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं। तो कहते हैं ग्रास रूट लेवल से आप विकास करिए, गांव को डेवलप करिए, गांव को आदर्श बनाइए। क्या बनाइए? गांव को आदर्श बनाइए। तो इसका आंसर है आदर्श गांव बनाने की कल्पना गांधी जी करते थे, जिसमें पंचायत होंगी, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी, उनके अपने कुटीर उद्योग होंगे, उनके अपने उद्योग धंधे होंगे, सब कुछ गांव से संचालित होगा, ये उनकी मान्यता थी। तो इसका आंसर आदर्श गांव ही हो सकता है। और ऐसे कोई भी हमारे इकोनॉमिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है गांधी जी के बारे में, तो ध्यान रखें वो कुटीर और ग्राम उद्योग की मजबूती से व्याख्या करते हैं, पक्ष रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, तो किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था हमारा, तो बड़ा चर्चित क्वेश्चन था। बताओ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो पीसीएस ने पूछा, तो आपका लोकल छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आज़ाद, मौलाना ए.के. आज़ाद और एम.ए. अंसारी, 4 ऑप्शन है हमारे। तो इसमें आंसर है हमारा शौकत अली, आंसर है शौकत अली। तो देखिए इनके बारे में, शौकत अली के बारे में और अंसारी के, शौकत अली जो है वो आपके
शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों दोनों भाई हैं, दोनों ही भाई हैं और दोनों ही हमारे खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट करने वाले ये दोनों भाई हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। क्वेश्चन आता है खिलाफत आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, जिसमें गांधी जी बाद में जुड़े हैं। तो ये हमको ये देखना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है। अगला देखिए, मौलाना ए के आज़ाद। तो मौलाना ए के आज़ाद जो हमारे वो नरम दल के और कांग्रेसी नेता हैं, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, देश के पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो इसका आंसर है शौकत अली। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन किस सन में आरंभ हुआ? असहयोग बड़ा इंपॉर्टेंट आंदोलन है, बहुत अधिक क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको असहयोग आंदोलन से मिल जाएंगे। हो सकता है संभवतः हमारे पैट के एग्जाम में यहाँ से कोई एक क्वेश्चन, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी हमारे इस वीडियो से जो आप देखने से आपके एग्जाम में। तो चलिए, असहयोग आंदोलन देखिए आपका 1991। तो 91 तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि गांधी जी समय जा चुके थे। ये आंदोलन किसका है? गांधी जी का। तो गांधी जी का ये आंदोलन है, गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, तो ये नहीं होगा। 1920 है, 1921 और 1922 इसका क्वेश्चन देखिए ऑप्शन है। तो ये रहेगा हमारा, देखिए 1920, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया और यहाँ 1922 में 12 फरवरी 1922 को ये समाप्त कर दिया गया। तो दोनों सन इसमें दी हुई हैं, एक इसके स्टार्टिंग की और इसके एंडिंग की है, ये रहा। तो आपका ध्यान रखें 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन पढ़िए, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मॉरिट्सबर्ग, ध्यान रखिए क्वेश्चन स्टेशन हमारा है पीटर मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? एग्जाम में आया क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऐसी वहाँ लिखी हुई थी, एग्जाम में आई है, तो वही यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है, तो देखिए हुआ यह है कि 1893 में जब गांधी जी भारत से पहुँचे साउथ अफ्रीका गए, तो ये पहुँचे डरबन, पहुँचे। अब इन्हें डरबन से जाना था प्रिटोरिया, बीच में एक स्टेशन आया आपका मॉरिसबर्ग, यहाँ कुछ अंग्रेज अंदर एंटर हुए, उन्होंने देखा कि एक एशियन या भारतीय व्यक्ति फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा हुआ है। वो उनको देखकर वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ ऐसा चलन नहीं है, यहाँ कोई भी ब्लैक या एशियन व्यक्ति गोरे लोगों के साथ यात्रा नहीं कर सकता है। गांधी ने कहा मेरे पास पास है, फर्स्ट क्लास का टिकट है मेरे पास, मैं टिकट लिया है। तो इस तरह से वहाँ पर कुछ नोकझोंक हुई और अंततः उन अंग्रेज़ों ने पुलिस को बुलाकर इन्हें पीटर्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया, या क्या सामान से नीचे फेंक दिया। ये घटना जब गांधी जी गए थे यहाँ तभी हुई थी 1893 में। तो 1893 में ये घटना आपकी घटित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है हमारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो ये क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया है, तो इसका आंसर सीधे से लगा देते हैं, फरवरी 1922 को ये वापस ले लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, किसने किया? ये किया था आपका लॉर्ड कर्जन। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन द्वारा ये हुआ था, भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इसके द्वारा हुआ था। विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, तो किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो देखिए उस समय वहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में इस आंदोलन का, इस घटना का विरोध किया था। और देखिए इसके विरोध में वहाँ पर हम देखें स्वदेशी, क्या था? स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। तो इस घटना के विरोध में आपके टॉप सिलेबस में स्वदेशी आंदोलन भी है
तो इस घटना के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया। घटना कौन सी है? 1905 का बंग भंग। स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया। स्वदेशी आंदोलन जो था, स्वदेशी आंदोलन जो था हमारा, वो ये था कि अधिक से अधिक हमें अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करना है, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है, कपड़ों की होलियाँ जलानी है। ये सब घटनाएं हमारे स्वदेशी आंदोलन में हुई। सी आर दास का हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है हमारे बंगाली भाषा के बड़ा प्रसिद्ध कवि रहे हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए? गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीता। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव इनकी उपाधि है, गुरुदेव। तो गुरुदेव इनकी उपाधि है। गुरुदेव ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा करने वाले पहले एशियन है, पहला एशिया का कोई व्यक्ति जिसे भारत में या जिसे एशिया का पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये मिला था ना साहित्य के लिए, ठीक है। तो आंसर जो हमारा था वो तो सोमनाथ बनर्जी था, वो हमने चेक कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने, पढ़िए क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो एक मठ उन्होंने बनाया था गांधी जी ने जब वो अफ्रीका प्रवास में थे, और उसका नाम था देखिए फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम नाम से इन्होंने यहाँ पर एक मठ बनाया था जहाँ पर ये सामाजिक कार्यक्रम करते थे। तो यहाँ आएगा इसका फिनिक्स आ जाएगा। इसमें एक वर्ड है नटाल, यहाँ इन्होंने नटाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना भी गांधी जी ने अफ्रीका में की थी। दो बातें पूछी जाती हैं कि नटाल कांग्रेस कहाँ स्थापित की? अफ्रीका में की। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी इन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान की थी। प्रिटोरिया इसमें एक शहर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के शहर पहुंचे। अभी होता था डरबन पहुंचे थे 1893 में। तो भारत से जब ये जा रहे थे अफ्रीका, तो ये डरबन पहुंचे, और डरबन पहुंचने में इन्होंने 1893 में पहुंचे। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये वहाँ गए थे, और ये घटना हुई थी वहाँ। उसके बाद अफ्रीका में जाके ये रंग भेद के शिकार हुए, और वहाँ रंग भेद कानून के खिलाफ, जो भेदभावपूर्ण कानून थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और ध्यान रखें, अफ्रीका में ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। वो अफ्रीका ही है। भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह किया था, लेकिन अफ्रीका में बहुत पहले ये कर चुके थे। क्वेश्चन अगला पढ़िए। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। देखो क्वेश्चन आ गया हमारा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमारा आने की संभावना बहुत रहेगी यहाँ से। पहला सत्याग्रह था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था ये। और देखिए ऑप्शन है खेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिकता अवज्ञा आंदोलन और चंपारण आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है चारों के चारों गांधी जी के आंदोलन है, चारों के चारों गांधी जी के आंदोलन है। तो गांधी जब भारत में आए तो इन्होंने 1917 में चंपारण किया, जो बिहार में है, ठीक है। 1918 में इन्होंने आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन किया, जो गुजरात में है। 1918 में ही इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। फिर 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। फिर हम देखिए 1930 में आरंभ किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको आंसर मिल गया होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। फिर 1940 में इन्होंने चलाया आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया, जिसमें पहले सत्याग्रह बने विनोबा भावे।
और दूसरे बने थे जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद उन्होंने 1942 में अपना अंतिम आंदोलन चलाया जिसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको सारे आंदोलन यहाँ देखिए गांधी जी के मिल गए हैं, आप क्रम से इसे याद कर लें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह, इसे नील सत्याग्रह भी कहते हैं, इसे नील सत्याग्रह कहते हैं। इसे देखिए तीन कठिया सत्याग्रह भी, तो इसे तीन कठिया सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या था, यहाँ के किसानों से अंग्रेज व्यापारियों ने एक एग्रीमेंट किया, साइन किया कि आपको अपने तीन चौथाई ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ेगी और वो अब उनके लिए, किसानों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं थी। किसान कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा चाह रहे थे, अंग्रेज कह रहे थे जुर्माना भरो छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ आंदोलन चल रहा था। इसी बीच गांधी इसमें शामिल हुए। अंग्रेज सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया। इस तरह से पहला आंदोलन ही सफल सिद्ध हुआ। गांधी जी के आरंभ के तीनों जो हमारे पहले तीन आंदोलन थे ये सफल रहे। पहले तीन आते ही गांधी जी ने हैट्रिक लगाई, अहमदाबाद में हड़ताल हुई, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इस तरह से आपके आंदोलन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा स्पीड से करना है। 17 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में आरंभ हुआ? तो देखिए इसका आंसर हम दे चुके हैं, तो बिहार में हुआ। ठीक है, आंसर लिख दें इसका सीधा, बिहार में हुआ, चंपारण जिले में हुआ था। पंजाब का प्रसिद्ध आंदोलन था आपका कूका विद्रोह। तो कूका विद्रोह आपका बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन था जो बहुत पहले हुआ था। और उत्तर प्रदेश में देखिए बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन हमारा स्टार्ट हुआ था 9 मई, है ना, 10 मई 1900 नहीं 1800 आ गया 1857 से हम बोलते हैं कि क्रांति की शुरुआत जो है यूपी के मेरठ से हुई थी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, हो गया, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने, तो ध्यान रखें महात्मा गांधी का एक जीवनी लेखक है और वो कहाँ का है, अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका का है, लिखा था असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। ध्यान के एक पहला बड़ा आंदोलन था गांधी जी का जो राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया था। अभी तक जो आंदोलन थे वो स्थानीय मुद्दे थे, छोटे छोटे मुद्दे थे। नील का मुद्दा था, मजदूरों की बोनस का मुद्दा था, अहमदाबाद में और खेड़ा में किसानों के छोटे से एक एरिया के किसानों के लगान का मुद्दा था। लेकिन यहाँ असहयोग जो मुद्दा है वो रोलेट एक्ट के विरोध में होने वाला और अंग्रेजों के कारनामों के खिलाफ होने वाला एक राष्ट्रीय मुद्दा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना। इसका आंसर है लुई फिशर। ठीक है, तो इसका क्यों गांधी जी के जीवनीकार कौन है, इसमें लुई फिशर हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह से, इसे आप ऐसे याद कर लें। अगला क्वेश्चन पढ़ें, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई, है ना, उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। आंदोलन का आगे मैंने बताया था आपको कि भारत में विदेशी सामानों का होली जलाई गई, उनको बहिष्कार किया गया और उसका आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। ये 1905 में पहली बार स्टार्ट हुआ। फिर गांधी जी ने जब भी आंदोलन स्टार्ट किए तो वहाँ स्वदेशी आंदोलन अपने आप में शुरू हो जाता था। तो गांधी जी ने भी आपके कपड़ों की होली जलवाई थी, लेकिन उससे सबसे पहले ये स्वदेशी आंदोलन हमारा स्टार्ट हुआ था 1905 में बंगाल बहन के विरुद्ध में। ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1942 में, ये कोई आंदोलन नहीं था। होम रूल लीग देखिए 1916 में स्टार्ट हुआ। इस बार संभवतः क्वेश्चन यहाँ से हमारा आ जाए और पूछे आपसे, बताओ होम रूल लीग कब गठित हुई थी, किस किसने गठित की थी। ऐसा क्वेश्चन मेरे पास इसमें आगे है, वहाँ हम इस पर चर्चा करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बार के एग्जाम में आने की संभावना इसकी है। ठीक है, तो ये अभी से आउट हो रहा है आपके लिए, पेपर आउट है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। सत्याग्रह सभा बनाई थी गांधी जी ने एक, और वो देखिए ये कह रहे हैं दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 और अप्रैल 1921। देखिए घटना भारत के इतिहास आपके इसमें हुई, इतिहास में हुई, और वो थी 1919 का रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट भारत में आया। ये एक्ट भारत में जो क्रांतिकारी आपके लोग थे उनको दबाने के लिए, उनकी गिरफ्तार करने के लिए ये एक्ट आया था।
और इस एक्ट के द्वारा भारत के क्रांतिकारियों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस एक्ट को भारतीय नेताओं ने काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून कहा। और इसे नो वकील, ध्यान रखें, नो वकील, नो अपील और नो दलील का कानून कहा गया। क्वेश्चन आएगा कि बताइए किसे नो अपील, नो वकील, नो दलील का कानून कहा जाता है? तो रूलेट एक्ट को कहा जाता है। इसके विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बनाई और ये घटना कब की है? 19 की है। घटना कब की है? 19 की है। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा? 19 होगा ना, फरवरी 1921 में ये हुआ था। आंसर आएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, तो इसका हम पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। 1893 में ये पहुंचे। तो देखिए 1893 में एक घटना और हुई थी और वो था हमारा शिकागो, शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन। शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो थी हमारी वो थी, इसमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो है शामिल हुए और उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म का झंडा बुलंद किया। इस सम्मेलन में लोगों ने जाना कि भारत का धर्म, दर्शन, फिलॉसफी, संस्कृति क्या है, उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने एडवोकेट किया। 1905 का जो वर्ष है वो जाना जाता है बंगाल विभाजन के लिए। 1899 का जो समय है, लॉर्ड कर्जन वायसराय बना था भारत का। 1914 का जो वर्ष है वो जाना जाता है कामागाटा मारू जहाज घटना के लिए। तो एक जहाज था जो सिंगापुर से वैंकूवर जा रहा था। आपके 374 यात्रियों को लेकर वैंकूवर कनाडा पहुंचा। कनाडा में और इंग्लैंड में एक एग्रीमेंट हो गया कि बिना जो भी भारत से सीधा कनाडा नहीं पहुंचेगा उसे कनाडा में एंट्री नहीं दी जाएगी। चूँकि भारत से नहीं गए थे, बाहर से गए थे, तो परमिशन नहीं थी वहाँ जाने की, तो कनाडा सरकार ने उन्हें एंट्री नहीं दी। जहाज़ लौट के कलकत्ता बंदरगाह आया, जहाँ गोलीबारी हुई, कुछ लोग मारे गए, काफ़ी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। ये घटना इतिहास में दर्ज हुई और कामागाटा मारू के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन लागू करने के निर्णय की घोषणा, तो उन्होंने, ध्यान रखें, लागू करने, क्वेश्चन, कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ना भूल जाते हैं सही से, और क्वेश्चन सही से ना पढ़ के आंसर गलत लगा देते हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो लागू करने के निर्णय की घोषणा हुई। ध्यान रखें, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। सही से क्वेश्चन पढ़कर आप उत्तर लगाएं, तभी हमारे प्रश्न अच्छे जाएंगे और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कब हुई? अगस्त 1905, जुलाई 1905, अक्टूबर 1905, सितंबर 1905 है। तो देखिए 20 जुलाई 1905 इसका आंसर है। इसकी घोषणा हुई और ये घटना लागू हो गई, लागू हुआ 16 अक्टूबर। और 16 अक्टूबर जो था इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो 16 अक्टूबर की तारीख को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिफारिश की कि हमें इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाना चाहिए, तो इसे हमें राखी दिवस के रूप में मनाना चाहिए, ये कहा था टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा था। और इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, आमार सोनार बांग्ला। तो आमार सोनार बांग्ला एक गीत लिखा इन्होंने, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और भारत का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय हे। ये भी 1911 में गाया गया, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो दो देशों के राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1915-16 किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताया था एग्जाम आया हुआ है और आगे भी इस बार आने की संभावना इसकी पूरी है। तो इसका पहले तो देख लेते हैं, आंसर ही चेक कर लेते हैं। पहला आंसर हमारा ये है, ये आपका एनी बेसेंट और तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने इसको शुरू किया था। एनी बेसेंट देखिए, इन्होंने सितंबर 1916
1916 में इसको किया। और मुंबई से बाहर, कहाँ के लिए? मुंबई से बाहर वो इसका प्रचार करती थी। जबकि तिलक तिलक ने इसका प्रचार तिलक ने तिलक ने इसको शुरू किया था अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में शुरू किया था। इन्होंने इसे मुंबई के लिए प्रचारित किया। तो इनका क्षेत्र कहाँ था? मुंबई था। इसके लिए देखिए इन्होंने एक तो कुछ पत्र निकाले थे, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी इनके दो पत्र हैं जिसके द्वारा इसका प्रचार ये करते थे। मराठी भाषा में निकाले गए ये पत्र हैं। और इंग्लिश पत्र निकालती थी एनी बेसेंट, जिसे बोलते हैं कॉमनवील। तो कॉमनवील नाम से पत्र निकाला एनी बेसेंट ने, ये इससे प्रचार करती थी। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे। होम रूल लीग देखिए, आयरलैंड कहाँ से? होम रूल लीग जो है आयरलैंड से प्रभावित था। तो आयरलैंड में यह आंदोलन चलाया गया था, होम रूल लीग। वहाँ एनी बेसेंट होम रूल आयरलैंड की थी। भारत में भी आंदोलन चलाया गया और इसका उद्देश्य था कि भारत में स्वराज्य की प्राप्ति करना। इसी समय तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये नारा इसी समय उन्होंने बुलंद किया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी खिलाफ आंदोलन से खिलाफत आंदोलन, ध्यान रखें खिलाफत आंदोलन 1919 में ये और 1924 तक चला है। ये आंदोलन शुरू किया था शौकत अली और उनके भाई मोहम्मद अली ने। और गांधी जी इसमें खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे। खिलाफत कमेटी के गांधी जी खिलाफत कमेटी के क्या हैं? खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये शामिल हुए। कांग्रेस ने सोचा कि अगर हम इस धार्मिक आंदोलन को सपोर्ट करेंगे तो ये लोग अभी हमें मुस्लिम समुदाय भी स्वतंत्रता आंदोलन को सपोर्ट करेगा। इस उद्देश्य से किया गया था। इसमें देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस उसके जिला मुस्लिम लीग के मेंबर थे, इन्होंने इसका विरोध किया था। ये कहते थे देखिए धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए और धर्म के मामलों में पॉलिटिक्स नहीं घुसनी चाहिए। इस तरह से ये इन्होंने इसका विरोध किया और ये अलग हो गए। और उस समय शौकत अली और मोहम्मद अली की काफ़ी जो है रुतबा बढ़ गया था। इस घटना से जिन्ना कुछ समय के लिए पीछे कर दिए गए। अगला देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, केवल आंसर देता हूं आपको मैं। 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन। ठीक है, 1919 की बहुत सारी घटना है। 1919 की बहुत सारी घटना है। उनमें देखिए एक तो रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था। इसकी घटना के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद हम देखें हंटर कमीशन बना। फिर देखिए इसके बाद हम देखते हैं आपका आया था हमारा मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आए। तो ये घटनाएं 1919 की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना था? इसको हम पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन को मैं। तो किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। WC बनर्जी जो हैं ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। और देखिए अभी भी कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव होने वाले हैं बहुत दिनों बाद। 97 के बाद फिर से गैर गांधी या गैर नेहरू परिवार का व्यक्ति यहाँ बनेगा। फिरोज शाह मेहता देखिए ये नरम दल के नेता हैं, कांग्रेसवादी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? देखिए तिलक हैं, लाजपत राय हैं, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती हैं। तो तिलक ने भी इसका उपयोग किया है।
यहाँ हमारा आंसर है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने इसका उपयोग किया है सबसे पहले, तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने इसका उपयोग किया। उसके बाद देखिए 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में नाम लिया गया था गोखले द्वारा इसका, तो बस चर्चा हुई थी स्वराज शब्द के बारे में। 1906 का जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन था, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, इस अधिवेशन में नेहरू जी ने, किसने, नेहरू जी ने स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, तो आंसर आपका मिल गया होगा, क्या है, दादा भाई, कहाँ गया, अच्छा इसमें नहीं है, ये तो इसका आंसर तो आपका दयानंद सरस्वती है। एक और बात देखिए 1916 में मैंने बताया था आपको, लाला लाजपत राय है ना, तिलक, ओ सॉरी, गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर रहूंगा, तो पहली बार यूज किया था दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन हमारा 30 प्रश्नों की कड़ी है ये। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा, तो हो गया, डबल क्वेश्चन आ गए क्या, ये डबल रिपीट कर दिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चलिए। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। बंगाल में तो जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ हम क्या करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, और वो ऐसा करने वाले व्यक्ति थे कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने ये कहा था और इनकी एक पत्रिका निकालते थे, ये पत्रिका का नाम था संजीव। तो संजीवनी नामक पत्रिका में इन्होंने ये सुझाव दिया था। अरविंदो घोष को आप जानते हैं, अरविंदो घोष आरंभ में क्रांतिकारी नेता रहे और बाद में ये आपके फिलोसफर, धार्मिक गुरु बने। पांडिचेरी में इनका आश्रम है, पांडिचेरी में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कहाँ है इनका आश्रम फिलहाल, तो ये पांडिचेरी जाके बस गए थे, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको बताया था मैंने क्वेश्चन सारे। तो ये हमारे आज की प्रश्न श्रृंखला रही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इसको पूरा देखें, पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से करवाएं, शेयर करें, लाइक करें, अपने प्रिंट को यहाँ तक भेजें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।